हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म देवभूमि विजुअल आर्ट क्लासेस। आज हम आपके लिए पाश्चात्य चित्रकला से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का भाग 4 लेकर आए हैं। आशा करते हैं आपको यह प्रश्नोत्तर बहुत पसंद आएंगे। अगर पसंद आए तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा। अगर आपने पाश्चात्य कला से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के 3 भाग अभी तक नहीं देखे हैं तो उन्हें ज़रूर देखिएगा प्लेलिस्ट में जाकर, और वीडियोस को लाइक और कमेंट भी कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, सेक्योदोरो कला प्रदर्शनी कहाँ हुई? सेक्योदोरो नामक कला प्रदर्शनी कहाँ पर हुई? तो जानते हैं इसका पहला ऑप्शन पेरिस, दूसरा ऑप्शन लंदन, तीसरा ऑप्शन है फ्रांस, चौथा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। तो सेक्योदोरो नामक कला प्रदर्शनी जो आपकी हुई थी वह पेरिस में 1912 में हुई थी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जापान के उत्कृष्ट विजुअल कम्युनिकेटर के रूप में वर्णित किया गया है वह है? तो इसका ऑप्शन है ओडिगो, सीएगो फुकुदा या फिर लॉरियोनो, या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है आपका सीएगो फुकुदा। इन्हें जापान के उत्कृष्ट विजुअल कम्युनिकेटर के रूप में वर्णित किया गया है। बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आज का तीसरा प्रश्न है, लंदन, बर्लिन, न्यूयॉर्क, मॉस्को में से जिस नगर का अंडरग्राउंड परिवेश सघन पोस्टर वाला है वह है? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा शहर है जिसका अंडरग्राउंड परिवेश सघन पोस्टर वाला है। तो ऑप्शन है इसके लंदन, न्यूयॉर्क, बर्लिन, मॉस्को। तो आपको बताना है इसका जो राइट आंसर है वह है लंदन। लंदन एक ऐसा शहर है जिसका अंडरग्राउंड परिवेश जो है सघन पोस्टर वाला है। बढ़ते हैं आज के चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथे क्वेश्चन को जानने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर पसंद आए तो कमेंट भी कीजिएगा। चौथा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, बाथर्स इन फ्रंट ऑफ ए टेंट नामक कृति संबंधित है? तो इसका ऑप्शन 1 है पॉल सेजान, ऑप्शन 2 है मातेस, ऑप्शन 3 है रेनवार, ऑप्शन 4 है फर्नालेजे। तो इसका राइट आंसर है आपका बाथर्स इन फ्रंट ऑफ ए टेंट नामक कृति जो बनाई थी वो आपके पॉल सेजान ने बनाई थी। और पॉल सेजान को आधुनिक कला का प्रणेता माना जाता है। इनका जो समय था 1839 से 1906 तक था, और इनकी एक फेमस कृति है स्नान मग्न युवतियाँ। यह इनकी फेमस कृति है स्नान मग्न युवतियाँ। तो और इसके अलावा जो पॉल सेजान है उन्हें घनवाद का प्रणेता माना जाता है, यानी कि इनसे ही घनवादी कलाकारों को प्रेरणा मिली थी। तो बढ़ते हैं आज के पांचवें क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, द लाइफ ऑफ ए वर्जिन क्या है? तो आप बताएंगे लाइफ ऑफ ए वर्जिन क्या है। ऑप्शन पढ़ने से पहले आप बताइए कमेंट पे कि लाइफ ऑफ वर्जिन क्या है। तो इसका ऑप्शन 1 है वुड कट, ऑप्शन 2 है एनग्रेविंग, ऑप्शन 3 है रिलीफ, या फिर यह ऑयल पेंटिंग है। तो जो लाइफ ऑफ ए वर्जिन है वह एक वुड कट है और इसे अल्ब्रेcht ड्यूरर द्वारा बनाया गया था। और अल्ब्रेcht ड्यूरर जो है उनका जो समय काल था वह था 1471 से 1528 तक इनका समय था। और इसके अलावा इन्हें जो है बालों के लिए फेमस माना जाता है, यानी कि बालों के चित्रण के लिए इन्हें बहुत ही फेमस माना जाता है। किसको? अल्ब्रेcht ड्यूरर को। और जो ड्यूरर है आपके वह प्रिंट मेकर और आर्टिस्ट और एक विचारक थे, ठीक है।
तो पढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन है आपका, फैट चेयर नामक जो कृति है वह किसकी है? तो जो फैट चेयर नामक कृति है वह आप बताएंगे पिकासो की है या फिर ब्रॉक की है या जोजेफ वॉइस की है या मोड्रियन की है। ये पियर माद्रियान है आपका, मोड्रियन। और तो इसका राइट आंसर है, फैट चेयर जो बनाई थी वह फेमस जोसेफ बॉयस ने बनाई थी, इसे याद रखिएगा। आज का सातवां क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, कला में विरोधों में सुसंवादित, ये सुसंवादित है यहाँ पे, सुसंवादित हार्मोनी इन इज द बैलेंस ऑफ कंट्रास्ट नामक अवधारणा किसने दी? तो कला में विरोधों में सुसंवादित अवधारणा जो दी थी आपका, वह दी थी पियटे माद्रियान ने दी थी। और यह हॉलैंड के वासी थे, यानी कि यह हॉलैंड के चित्रकार थे। इसके अलावा ये जो थे वस्तु निरपेक्ष कला के प्रणेता थे और इनका जो समय है आपका 1872 से लेकर 1944 तक इनका समय काल है। किसका समय काल है? पियटे माद्रियान का। तो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आशा करते हैं आपको यह क्वेश्चन सीरीज पसंद आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से फ्रेंच प्रिंट मेकर कौन है? तो आप बताएंगे फ्रेंच प्रिंट मेकर कौन है। आप में से अधिकतर लोग जानते होंगे कि इनमें से फ्रेंच प्रिंट मेकर कौन है। तो ऑप्शन 1 है ड्यूरर, ऑप्शन 2 है लोत्रेक, ऑप्शन 3 है रेम्ब्रांट, ऑप्शन 4 है पिकासो। तो इसका जो राइट आंसर है वह है लोत्रेक। लोत्रेक जो थे फ्रेंच प्रिंट मेकर थे और यह एक मतलब विज्ञापन कला के प्रणेता माना जाता है इनको। यह विज्ञापन के लिए फेमस थे और यह फ्रांस के थे। इनका जो समय काल है वह है 1864 से लेकर 1901 तक इनका समय काल है। और इन्होंने क्या किया था, इनका जो चित्रण में जो था मेन रूप से फेमस था वह था मूल रूज मदिरालय के चित्र। इन्होंने जो अपने अधिकतर चित्र बनाए थे मूल रूज मदिरालय था उसके चित्रण किया था। तो यह एक बार था, उसका चित्रण इन्होंने किया था। किसने? लोत्रेक ने। तो बढ़ते हैं नवे क्वेश्चन की ओर। नवा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, हेनरी रूसो किससे संबंधित हैं या फिर हेनरी रेसो किससे संबंधित हैं? तो इसका ऑप्शन 1 है नाबी, यानी कि नाबी आर्ट, ऑप्शन 2 है आर्ट नूवो, ऑप्शन 3 है सररियलिज्म, ऑप्शन 4 है संरचनावाद। तो जो हेनरी रेसो या हेनरी रूसो हैं वह हमारी कौन सी कला से संबंधित हैं? वह है आर्ट नूवो से संबंधित। आर्ट नूवो क्या होती है? आर्ट नूवो जो ऐसी कला है, यह सजावट तथा वास्तुकला की एक शैली थी। कब की? इसका जो समय काल था आर्ट नूवो का वह थी 1890। 1890 के आसपास एक ऐसी कला शैली का जन्म हुआ जो मेन रूप से सजावट और वास्तुकला से रिलेटेड थी। और जो हेनरी रेसो या हेनरी रूसो हैं, इनका जो समय था आपका वह था आपका 1844 से 1910 तक। इनका जो समय था वह 1844 से 1910 तक था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको पसंद आ रहा होगा वीडियो तो लाइक भी कीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के लिए। तो आज का 10वां क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, 1843 में हास्य और व्यंग्यपूर्ण ड्रैगन्स को वर्णित करने के लिए कार्टून शब्द का पहली बार प्रयोग करने का श्रेय किस प्रकाशन को जाता है? तो इसका ऑप्शन है वाल्दी, पंच या कैडबरी डेयरी मिल्क प्रकाशन या बजाज बल्ब के प्रकाशन को। तो इसका राइट आंसर है आपका पंच। जो 1843 में जो प्रकाशन किया था, कार्टून शब्द का पहली बार प्रयोग किया था, वह था पंच प्रकाशन। तो इसे याद कीजिएगा। ये जितने भी क्वेश्चन आपके लिए पाश्चात्य कला से रिलेटेड हम ला रहे हैं वह जो पुरानी परीक्षाएं हैं, चाहे वो यूजीसी नेट जेआरएफ हो या फिर टीजीटी पीजीटी हो, इन सब से लेकर हम आ रहे हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखिएगा ज़रूर। तो 11वां क्वेश्चन है,
मिस्री मूर्तिशिल्प में कौन सा विषय सर्वाधिक प्रयुक्त हुआ है? तो जो मिस्री मूर्तिशिल्प था तो उसमें जो सर्वाधिक विषय है जनजीवन है, या फिर दरबारी दृश्य है, या शासक का जीवन है, या फिर व्यक्ति चित्रण है। तो आपको इनमें से बताना है कि मिस्र में मूर्तिशिल्प में सर्वाधिक प्रिय विषय क्या था। तो आप सब लोग जानते होंगे कि मिस्र में जो सर्वाधिक विषय था, प्रिय विषय, वह था शासक का जीवन। और जो मिस्र में जो राजाओं को क्या कहा जाता था? फराउन। आप लोग जानते होंगे मिस्र में राजाओं को फराउन कहा जाता था, और यह क्वेश्चन पहले आ चुका है। इसके अलावा मिस्र जो है वह अफ्रीका महाद्वीप में का एक देश है, और मिस्री कला का जो समय काल है, यानी कि इसका जो समय है वह है आपका 3000 ईस्वी पूर्व से लेकर 332 ईस्वी पूर्व। इसे आप याद कीजिएगा कि 3000 से 332 ईस्वी पूर्व तक मिस्री कला का समय था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। स्पेन की किस गुफा में अंगुलियों से रेखाएं बनाई गई हैं? तो आप सब लोग इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताइएगा कमेंट पे। इसका ऑप्शन है लास्को, ऑप्शन 2 है ट्राइफेयर्स, ऑप्शन 3 है अल्तामीरा, ऑप्शन 4 है ला काम्बरेली। तो स्पेन की जिस गुफा में अंगुलियों से रेखाएं बनाई गई है वह है आपकी अल्तामीरा। अल्तामीरा जो थी वह मारिया सातुओला ने 1869 ईस्वी में इसे खोजा था। इन्होंने मारिया सातुओला ने नहीं 69 नहीं, इन्होंने 1879 ईस्वी में इन्होंने इसे खोजा था। और इस पर जो है टोटल 150 चित्र मिले हैं अभी तक इसमें, और इसमें लाल रंग का अधिकांश प्रयोग हुआ है जो अल्तामीरा गुफा है। इसके अलावा यहाँ पे एक फेमस चित्र है, वह है कौन सा? जंगली भैंसा। यह कई बार क्वेश्चन आ जाता है सीरीज परीक्षाओं में। जंगली भैंसे का चित्र कहाँ से मिला है? तो वह मिला है आपका अल्तामीरा की गुफाओं से। याद रखिएगा। 13वां क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। प्रागैतिहासिक कला की तकनीक किस प्रकार की है? तो ऑप्शन है फ्रेस्को, ऑप्शन 2 है तक्षण, ऑप्शन 3 है चित्रण तक्षण, ऑप्शन 4 है टेम्परा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है चित्रण तक्षण। प्रागैतिहासिक कला में जितने भी प्रकार के चित्र बनाए गए उनकी जो टेक्निक है वह चित्रण तक्षण नाम से जानी जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शास्त्रीय कला में किस देवी को अंधी दिखाया गया है? तो ऐसी कौन सी देवी है जिसे शास्त्रीय कला में अंधा दिखाया गया है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन 1 है निक्स, ऑप्शन 2 है नाइकी, ऑप्शन 3 है अफ्रोदिति, ऑप्शन 4 है तैकी। तो इसका राइट आंसर है आपका निक्स। निक्स ऐसी देवी है जिनको शास्त्रीय कला में अंधा दिखाया गया है। तो शास्त्रीय कला जो थी वह 2 भागों में डिवाइड थी, 2 भागों में। और शास्त्रीय कला का जो समय था आपका वह था 480 ईस्वी पूर्व से लेकर 320 ईस्वी पूर्व तक इसका पूरा टाइम था, और इसे 2 भागों में डिवाइड किया गया था। सबसे पहला भाग था इसका प्रारंभिक शास्त्रीय युग, जो आपका 480 से 450 ईस्वी पूर्व तक था। फिर इसके बाद 450 से लेकर 320 ईस्वी पूर्व तक जो था वह उच्च शास्त्रीय युग के नाम से जाना जाता है। तो आपको पसंद आ रहा होगा वीडियो, लाइक भी कीजिएगा वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। 15वां क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। रोमनस्क वास्तु, रोमनस्क है यह, इसे ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, इसे रोमनस्क पढ़िएगा। रोमनस्क वास्तु में छतें, ये थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, इसे भी ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। रोमनस्क वास्तु में छतें किस प्रकार से बनाई गई हैं? तो इसका ऑप्शन 1 है समतल, ऑप्शन 2 है कमानीदार, या फिर ट्रिकॉर्न,
ऑप्शन 4 है बैरल जैसी गोल। तो जो रोमनस्क वास्तु में जो छतें बनाई गई थी आपकी, वह कैसी बनाई गई थी? बैरल जैसी गोल। अगर आपने रोमनस्क कला का या रोमनस्क जो उस समय बने हुए गिरजाघर, चर्च जो बने हैं, या फिर उस समय की जो बिल्डिंग्स बनी हैं, भवन बने हैं, उनको अगर आपने देखा होगा तो उसमें बैरल के समान गोल छतें बनाई गई हैं। इसके अलावा जो रोमनस्क कला का जो टाइम पीरियड था वह था आपका 1100 से लेकर 1300 ईस्वी। यह रोमनस्क कला का समय था और यह कला जो थी मेन रूप से ईसाई धर्म पर केंद्रित कला है। ईसाई धर्म पर केंद्रित कला है यह। और इसके अलावा फ्रांस, स्पेन और इंग्लैंड में यह कला फेमस रही। तो बढ़ते हैं 16वें क्वेश्चन की ओर। 16वां क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। इटली में चरम पुनरुत्थान काल कितनी अवधि तक रहा? तो इसे बताइएगा ऑप्शन पढ़ने से पहले। 1420 से 1600 ईस्वी, 1500 से 1530 ईस्वी, या फिर 1320 से 1580 ईस्वी, या फिर 1500 से 1600 ईस्वी। तो जो इटली में चरम पुनरुत्थान का समय था तो वह था आपका 1500 से 1530 ईस्वी। इस समय इटली यानी कि फ्लोरेंस में ऐसे महान 3 कलाकार थे जिन्होंने चित्रकला की परिभाषा ही बदल दी थी। इसमें इन चित्रकारों में प्रमुख थे विंची, राफेल और माइकल एंजेलो। यह चित्रकार के साथ साथ मूर्तिकार, महान मूर्तिकार भी थे और यह बहुत ही फेमस आर्टिस्ट हैं। इनके वर्क आप ज़रूर देखिएगा और इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूखी माँ किस कलाकार की रचना है? तो इसका ऑप्शन 1 है फ्रांगोनार, ऑप्शन 2 है सारदी, ऑप्शन 3 है रेम्ब्रांट, ऑप्शन 4 है ड्यूरर। तो इसका राइट आंसर है या फिर इसका राइट ऑप्शन है वह है फ्रांगोनार। फ्रांगोनार ने सूखी माँ नाम की एक फेमस कलाकृति बनाई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, उपर्युक्त चित्र और चित्रकार का नाम बताइए। आप चित्र देख लीजिए। यह जो चित्र है इसे जूम करके आप देखिए। इसका ऑप्शन 1 है ओलंपिया माने द्वारा, या फिर स्नान मग्न युवती रेनवार द्वारा, या फिर मैडोना राफेल द्वारा, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यह फेमस जो चित्र है, यह चित्र जो है इसका नाम है ओलंपिया और यह माने द्वारा बनाई गई है। यह आने वाली यूजीसी नेट परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा। 19वां क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, उपरोक्त चित्र का माध्यम और इसका साइज बताइए। तो यह जो चित्र है इसका ऑप्शन 1 है ऑयल ऑन कैनवास, ऑप्शन 1 है ऑयल ऑन कैनवास 131 इंटू 130 सेंटीमीटर, या फिर ऑयल ऑन पेपर 123 इंटू 122 सेंटीमीटर, या फिर ऑयल ऑन पैनल 125 इंटू 13 सेंटीमीटर, या ऑप्शन 4 ऑयल ऑन कैनवास 130 इंटू 135 सेंटीमीटर। तो इसका जो राइट आंसर है, यह जो चित्र है इसका साइज जो है आपका वह है ऑयल ऑन कैनवास 131 इंटू 130 सेंटीमीटर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, उपरोक्त चित्र वर्तमान में कहाँ संरक्षित है? एक बार फिर से आप इस चित्र को ध्यानपूर्वक देखिएगा और अपने माइंड पे रखिएगा। आने वाली यूजीसी नेट परीक्षा में आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो ये जो चित्र है वह वर्तमान में कहाँ संरक्षित है? तो इसका ऑप्शन 1 है म्यूसी द ओरसाई पेरिस, ऑप्शन 2 है लुव्र पेरिस यानी कि लुव्र म्यूजियम पेरिस, या वॉल्सेस कलेक्शन लंदन, या ऑप्शन 4 म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क। तो यह जो चित्र है आपका वह है
म्यूसी द ओरसाई पेरिस में, और यह माने द्वारा बनाया गया ओलंपिया है। इसे आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए। बहुत ही सुंदर कलाकृति बनाई गई है माने द्वारा। माने की कलाकृतियों की कुछ विशेषताएं हैं, अब देखिएगा ध्यानपूर्वक इसमें और बताइएगा, शेयर कीजिएगा इसे। तो आज के लिए बस इतना ही, और धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।